फोर आर्म्स। अब अट्रैक्टिव फोर आर्म्स किसको नहीं चाहिए। इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हाउ टू गेट अट्रैक्टिव फोर आर्म्स एंड वेनी हैंड्स। अट्रैक्टिव फोर आर्म्स और वेनी हैंड्स को वेस्कुलैरिटी कहा जाता है, जो कि फीमेल गेज के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ट्रेट माना जाता है और साथ ही लड़कों को भी ये पसंद आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लड़कियों से अटेंशन मिले, लड़कियों से आपको ज़्यादा अटेंशन मिले, तो आप फोर आर्म्स को ट्रेन जरूर करें और अपने वेन्स को भी जरूर निकालें। फोर आर्म्स आज के जो मैं यही बात करने वाला हूँ कि मैं ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी फोर आर्म्स को आसानी से ट्रेन कर सकते हो, अपने हैंड को, अपने नॉर्मल हैंड को वेनी हैंड में बदल सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस भी बताने वाला हूँ और साथ ही साथ उसके अलावा कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं नंबर फर्स्ट पॉइंट से, जो कि होने वाली है एक्सरसाइज। अब आपको इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर आप जिम जाते हो तो आपको फोर आर्म ट्रेन करने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन फोर आर्म अगर ट्रेन करोगे तो उससे और ज्यादा फायदा ही होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज आती है रिस्ट कर्ल। रिस्ट कर्ल एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए और आपको ये डेली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अल्टरनेटिव डेज में इसे कर सकते हो। आपको सप्ताह में अगर आप 3 दिन या 4 दिन भी कर लोगे, मेरे ख्याल से आपको 3 दिन करने चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको रिस्ट कर्ल करनी है। आप सेट्स और रेप्स में बता देता हूँ। आपको रिस्ट कर्ल करनी है 3 सेट्स की और 3 सेट में आप मेरे ख्याल से आपको फेलियर हिट करना होगा। तो फेलियर आप 20 से 25 रेप्स में कर सकते हो। और जैसे कि मैंने पिछली नेक वाली वीडियो में बोला था कि आप अपने नेक को घर पे ही ट्रेन कर सकते हो, वैसे ही आप अपने फोर आर्म्स को भी घर पर ही आसानी से ट्रेन कर सकते हो। इसमें कोई बहाना मत बनाना कि मतलब मैं घर पर ट्रेन नहीं कर सकता। फोर बहुत ही इजी है घर पर भी ट्रेन करना फोर आर्म। आपको कुछ नहीं करना, आपको बेड के एज पर या टेबल के एज पर, जैसे ये एज है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे आपको हो जाना। अरे आपके घर में ईंटें तो जरूर होंगे, ईंट अगर नहीं है तो कहीं से ईंटें आन लो। 2 ईंटों की आपको जरूरत है। एज से अपना हाथ ऐसे लटकाओ, अपना रिस्ट ऐसे लटकाओ और ऐसे करना। यही हमारा नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है रिस्ट कर्ल। अब आपको यही सेम चीज करनी है अपोजिट में, जिसे कहा जाता है रिवर्स रिस्ट कर्ल। आपको ईंटें दोनों हाथों में पकड़नी है और ऐसे उठाना है। रिस्ट कर्ल में ऐसे, रिवर्स रिस्ट कर्ल में ऐसे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो कि जरूरी हैं वेनी हैंड्स के लिए और फोर आर्म्स के लिए। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपका सपना तोड़ देगी, लेकिन ये चीज बताना जरूरी है। अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो आप मुझे कमेंट में आकर बोलोगे कि ये काम नहीं कर रही है, आप कभी वेनी हैंड्स अचीव नहीं कर सकते। हाँ, मसल गेन जरूर कर सकते हो लेकिन वेनी हैंड्स अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि वेनी हैंड्स के लिए बॉडी फैट परसेंटेज 13 से 14% होनी चाहिए। अगर 15% एक हेल्दी नंबर में आ जाता है। अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है बहुत, तो आप वेनी हैंड्स नहीं ला सकते। अगर आप एक टीनेजर हो तो कट करने का बिल्कुल नहीं सोचना, ये आपकी हाइट तक रोक सकती है। लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हो आप, अगर आप एडल्टहुड में आ चुके हो 20 साल से ऊपर, तो आप जरूर अपने फैट को कट कर सकते हो। आपको अपने फैट को कम लूज करने के लिए कुछ नहीं करना होगा। दिन में एक टाइम का मील आपको कम कर देना होगा और डेली कम से कम 10,000 स्टेप्स चल रहे होंगे। बस कम खाओ, ज्यादा चलो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टीनेजर्स बिल्कुल इसे ना करें। आपकी हाइट ग्रोथ, सब चीज की ग्रोथ रोक देगी आसानी से। इसीलिए फोर आर्म्स को ट्रेन करने के लिए ये जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अल्टरनेटिव डे में इसे 3 सेट के लिए करने हैं और रेप्स 20 से 25 हो जाएंगे। आप इसे जिम में भी आसानी कर सकते हो। जिम जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। रिस्ट को ट्रेन करने के लिए वहाँ पे डंबल्स होंगे, बारबल्स होंगे। आप किसी भी डंबल या बारबल्स को उठा के, जैसे मैंने बोला वैसे ही 3 सेट का कर सकते हो रेप्स परफॉर्म। और जिम में भी आपको डेली नहीं करना, घर पे भी आपको डेली नहीं करना। और घर पे अगर आप कर रहे हो अपने रिस्ट को ट्रेन, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रिस्ट अगर आप ट्रेन कर भी लोगे तब भी आपकी बॉडी अगर अच्छी नहीं होगी, आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी, तो उससे कोई फायदा नहीं। इसीलिए घर पर अगर आप ट्रेन कर रहे हो अपने रिस्ट, तो सिर्फ रिस्ट ट्रेन करने से कुछ नहीं होगा। आपको कैलिस्थेनिक्स घर पे जरूर करनी चाहिए। अब मैं एक और चीज की बात कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा प्रोटीन है वो। अगर वो एक इन्वेस्टमेंट होने वाली, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे आप खरीद लोगे तो आप वेनी हैंड्स अचीव कर सकते हो। बहुत ही अट्रैक्टिव वेनी हैंड्स अचीव कर सकते हो। और वो क्या है? वो है एक हैंड ग्रिपर। अगर आप एक हैंड ग्रिपर में इन्वेस्ट कर सकते हो जो 150 रुपए का आ जाता है आसानी से, एक अच्छा हैंड ग्रिपर। अगर आप टीनेजर हो तो जरूरी इसे अफोर्ड करो, फालतू चीजों में ना लगा के एक हैंड ग्रिपर खरीद लो। अगर हैंड ग्रिपर के पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बताया उसी दोनों से आपके मसल्स डेवलप हो जाएंगे। लेकिन फैट कट करने के बारे में मत सोचना कि वेनी हैंड्स लाऊंगा फैट
करने के बाद वेनी हैंड्स आएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, आपकी हाइट रुक जाएगी, मसल रुक जाएगी, कुछ नहीं होगा। इसीलिए मसल गेन कर लो, जब 20 साल से ऊपर हो जाओगे तो आप कट कर सकते हो आसानी से। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रोटीन की। चाहे आप एडल्ट हो या टीनेजर, प्रोटीन सबके लिए जरूरी है। अगर आप वेनिंग हैंड्स, रिस्ट अचीव करना चाहते हो, मस्कुलैरिटी अचीव करना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो आपको प्रोटीन खाना ही होगा। प्रोटीन आपके फुल बॉडी को भी दिखाता है कितना अच्छा है, और अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपके हाथ बिल्कुल भी वेनी और अच्छे नहीं होंगे, कि मसल्स, रिस्ट के मसल ग्रो नहीं होंगे। और मैं इसके साथ एक और चीज़ जोड़ता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने रिस्ट की जो हड्डी है, बोन, उसे ग्रो कर सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये जो बोन है ये कभी ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बोन है, ये इसे ग्रो नहीं कर सकते हो। लेकिन आप मसल्स को जरूर ट्रेन करके ग्रो कर सकते हो, फोर आर्म्स के मसल्स। लेकिन अगर आप टीनेजर हो तो टीनेजर में तो आप मसल्स आपके मतलब बोन आपका ग्रो हो रहा ही हो, तो आप टीनेजर में तो टीनेजर हो, कम उम्र के हो या बच्चे ही हो, कि ये जो रिस्ट है वो ग्रो होंगे। लेकिन आप एडल्ट हो तो ये जो आपके रिस्ट की हड्डी है वो ग्रो नहीं होगी, आप मसल्स को ही ट्रेन आपको करना पड़ेगा। अगर वैसे भी आपके जितने पतली रिस्ट होंगे उतने ज्यादा मसल्स आपके अच्छे लगने वाले हैं आपके रिस्ट पे। इसीलिए ये बात का ध्यान रखना, वेनी हैंड्स अचीव करने के लिए आपको फैट कट करने की जरूरत पड़ेगी, टीनेजर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ये सब करो और एक अच्छा वेनी हैंड अचीव करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेनी हैंड्स अचीव करो, काम करो, बाय।